तो हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट, ऑल माय फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो बायोडायवर्सिटी नाइन्थ क्लास की सेक्टर सेकंड नंबर चैप्टर है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 और 3 हम दोनों आज पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो पहले हमने चैप्टर जो कवर किया, लेक्चर कवर किया था, वो था हिस्टोरी ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो आज हम किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत साइंटिस्ट थे जिन्होंने किंगडम्स दिए थे। तो आज मेन जो हम पढ़ेंगे वो टू किंगडम्स पढ़ेंगे। तो उस टाइम अरिस्टोटल ने क्या किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको दो ग्रुप्स में और दो किंगडम्स में रख दिया। वो कौन से हैं? नंबर 1 है प्लांटिया, दूसरा जो नंबर है वो है एनिमिलिया। एनिमिलिया तो ये दोनों अरिस्टोटल ने ये दोनों प्लांटिया एंड एनिमिलिया दोनों ग्रुप्स और किंगडम्स रख दिए थे उस टाइम। तो दो ही यही उस टाइम अरिस्टोटल ने रखे थे। तो जब ये किंगडम्स दिए थे अरिस्टोटल ने और दूसरे साइंटिस्टों ने, तो उस टाइम पे ये दो ही किंगडम्स थे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो दोनों इसमें रख दिए, जितने भी थे। उसके बाद हम जो भी किसी भी चीज के हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी बेस रखते हैं, बेस तो होना लाजमी है। तो इन्होंने साइंटिस्ट ने, अरिस्टो ने और बहुत सारे ने क्या किया, इन्होंने बेस रखी। तो चलते हैं बेस पे। तो उन्होंने क्या किया कि बेसिस जो रखी थी वो मूड ऑफ न्यूट्रिशन पे रखी थी। तो जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है वो इन्होंने दो रख दी। एक इन्होंने रखा ऑटोट्रॉफ एंड दूसरा जो था वो था हेटरोट्रॉफिक। तो जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो अपने आप ही फूड तैयार करते हैं। तो जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि एनिमल्स है, एनिमल्स ये जितने भी है वो हेटरोट्रॉफिक है। एंड प्लांट्स जो भी है वो है ऑटोट्रॉफिक। प्लांट्स इसमें आ गई। एंड एनिमल्स जितने भी है वो है हेटरोट्रॉफिक, क्योंकि हम भी हैं जो किस पे डिपेंड है, ऑटोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो इन्होंने ये दोनों बेसिस रखी थी उस टाइम। जो ऑटोट्रॉफिक थे वो अपने आप में ही फूड न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर लेते। एंड जो हेटरोट्रॉफिक थे ये अपने आप पे डिपेंडेंट नहीं थे। तो ये क्या किया था, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। तो ये हेटरोट्रॉफिक, जो ऑटोट्रॉफिक थे वो अपने आप में फूड तैयार कर लेते हैं। तो उसको कहां पे रख दिया, किंगडम प्लांटिया के। और जो हेटरोट्रॉफिक थे वो अपना फूड तैयार नहीं करते हैं। जैसे कि हम में और एनिमल्स हैं, वो उसको कहां रख दिया, प्लांट्स एनिमलिया किंगडम में उन्होंने रख दिया। और इस करने के बाद जो आते हैं वो है ऑब्जेक्शंस। तो जो कौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट तो इन्होंने कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन थे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो उसको ऑब्जेक्शन में दे दिया था। जैसे कि यूग्लिना थी। यूग्लिना जो है ये इसमें क्लोरोफिल भी होता है। इसलिए इन्होंने साइंटिस्टों ने किया किया प्लेंटिया के कंफ्यूज थे कि प्लेंटिया में रख दें कि एनिमिलिया में, उसमें क्लोरोफिल था। तो इसलिए प्लांटिया जो होता है, प्लांटा किंगडम से प्लांट्स में भी क्लोरोफिल होता है। तो ये कंफ्यूज थे। उसके बाद जो इसका था, ये जो यूग्लिना है, इसके जो कैरेक्टर थे वो दोनों एनिमल्स किंगडम एंड प्लांटिया किंगडम दोनों से थे। तो प्लांटी के अंदर क्यों नहीं आती, क्योंकि उनके पास दोनों करेक्टर है। प्लांट्स वाला करेक्टर क्या था कि क्लोरोफिल जो था वो प्रेजेंस था,
तो क्लोरोफिल प्रेजेंस की वजह से मोस्टली प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, तो ये अपना फूड प्रिपेयर करता है। जिस प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होगा वो अपना ही फूड तैयार कर लेगा। कि जो यूग्लिना है उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। मॉर्निंग के टाइम, डे के टाइम ये अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। डे के टाइम, मॉर्निंग के टाइम, जिस टाइम सूरज की रोशनी हो उस टाइम। जो दूसरी थी वो यह थी कि जैसे ही अंधेरा होता है, जैसे ही सूरज ढलता है, तो ये क्या कहता है, ये होता है हेटरोट्रॉफिक ट्रैफिक। तो मूड ऑफ न्यूट्रिशन एट डार्क, जैसे ही अंधेरा होता है तो ये दूसरे पे डिपेंड हो जाता है, ये यूग्लिना। तो डायरेक्ट रात के टाइम ये क्या कहता है, ये दूसरे पे डिपेंड हो जाता है और केमिकल्स ये न्यूट्रिशन कर लेता है। और उसके बाद इसमें जो होता है वो एब्सेंस ऑफ सेल वाल, एब्सेंस। तो इसमें यूग्लिना में सेल वाल भी नहीं होती, तो इसलिए इसको साइंटिस्टों ने दोनों पे करेक्टर दे दिया। इसमें तो जो क्लोरोफिल था यूग्लिना में, इसलिए इसको प्लांटिया में रखा गया। लेकिन इसमें प्लांट्स में तो सेल वाल नहीं होता है, तो एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो प्लांट्स में जब सेल वाल नहीं होता है तो इसलिए इसको एनिमल किंगडम में रख दिया गया। लेकिन यूग्लिना में क्लोरोफिल था और सेल वाल की एब्सेंस थी, तो इसको एक और वो था प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोट्स है उसमें जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है। तो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसमें ये दोनों नहीं होते, तो इसलिए इसको टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो ये था इसके ऑब्जेक्शन टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ। तो अगर ये इसको मिटाते हैं उसके बाद चलते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो उसके बाद है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो हमने उसमें पढ़ा था जो है वो टू सिस्टम पढ़ा था। कौन सा? एक था प्लांटिया एंड दूसरा था एनिमिलिया। तो ये दोनों हमने पहले पढ़ा था, तो उसमें इतना सारा प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। जैसे कि हमने यूग्लिना की बात की थी, तो न किंगडम एनिमिलिया में आ रहा है न किंगडम प्लांटी में आ रहा है। तो कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया कि वो किसी पे नहीं आ रहा है तो हम किसी और थर्ड किंगडम को रख देते हैं। तो उस थर्ड किंगडम का नाम क्या था? किंगडम प्रोटेस्टा। तो उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आए 1866 में, जिसका नाम क्या था? अर्नेस्ट हैकेल। तो उसने क्या किया, एक और ग्रुप्स का नाम दे दिया, ग्रुप्स उसने नाम दे दिया। उस ग्रुप्स का नाम क्या था? प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा उसने नाम रख दिया 1866 में। उसमें इसने किया क्या कि यूग्लिना लाइक यूग्लिना जैसा ने यूग्लिना को किंगडम प्रोटेस्टा में रख दिया, क्योंकि इसमें तो सेट नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें से भी कुछ ऑब्जेक्शन आ रही थी। तो ऑब्जेक्शन इस तरह की थी कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उसके सेट करने का बहुत मसला आ रहा था। यानी कि जो आपके पास फंजाई थे उनको अभी तक किंगडम प्लांटी के अंदर रखा हुआ था। ठीक है कि देखा गया कि ठीक है फंजाई के बहुत सारे कैरेक्टर प्लांटी के अंदर मिल रहे हैं,
जैसे कि देखें फंजाई के पास सेल वाल होती है, प्लांट्स के भी अंदर सेल वाल होता है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, फंजाई को प्लांट्स किंगडम में रख दिया। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो तो अपना फूड तैयार कर लेते हैं। लेकिन फंजाई तो प्लांट्स के भी अंदर सेल वाल होता है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, फंजाई को प्लांट्स किंगडम में रख दिया। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो तो अपना फूड तैयार कर लेते हैं। लेकिन फंजाई का तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक। तो इसका जो फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो था हेटेरोट्रॉफिक, और यह फूड को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब। तो ये हेटेरोट्रॉफिक थे, इसलिए इसको प्लांटिया किंगडम प्लांटिया में रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन जब देखा गया को जो सेल वाल होती है वो तो प्लांट की अंदर क्लोरोफिल के अंदर बनी होती है, जुड़ी होती है। तो उसके बाद तो जो प्लांट्स की सेल वाल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। लेकिन जो फंजाई की सेल वाल थी वो बनी होती है काइटन की, काइटन केमिकल्स की। लेकिन प्लांट्स की जो सेल वाल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। तो जो दूसरा था वो क्या था, इसमें जो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स था वो भी इसमें नहीं आ रहा था। जैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन इसमें भी नहीं आ रहा था, यूग्लेना भी नहीं आ रहा था। तो इसलिए इसको थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में रख दिया गया, इसलिए इसको थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा गया। तो यह था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, और टू दोनों हमने पढ़ दिया है। तो चलते हैं आगे, मिलते हैं दूसरे टॉपिक पे। थैंक यू। तो ये आप नोट कर लें स्टूडेंट, आज का यही था। तो चलते हैं कल के टॉपिक की तरफ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।